हेलो एवरीवन, 30 डे चैलेंज की 7th वीडियो में आप सभी का स्वागत है। तो आज की वीडियो में आपके लिए लेके आई हूँ, एक ऐसा टॉपिक लेके आई हूँ जिससे आपके जो डाउट्स होते हैं वो क्लियर होंगे। तो देखिए, यहाँ हमारा जो टॉपिक है इसमें हम सीखेंगे कि हम जो टक्स होता है जिसे हम डार्ट बोलते हैं वो हम माइनस कैसे करें कि हमारी फिटिंग और अच्छे से बने। तो देखो, कई बार आपने नोटिस किया होगा जब भी हम किसी क्लाइंट का बनाते हैं तो उसमें सबसे ज़्यादा दिक्कत दो जगह पे सबसे ज़्यादा आती है। एक हमारी आर्म होल में आती है और एक हमारी यहाँ बस्ट साइज पे आती है। आपने नोटिस किया होगा जब भी आप किसी हैवी लेडीज़ का बनाते होंगे, बस्ट साइज एकदम फिटिंग में रहेगा, आर्म होल वहाँ फिटिंग रहेगा, लेकिन इतना सा जो बीच होता है यहाँ आपका कपड़ा इकट्ठा सा दिखाई देता होगा जो बाहर की साइड दिखता है, जो कि फिटिंग को बहुत गंदा बनाता है। दूसरा, आपने नोटिस किया होगा कि जब भी कोई वियर करता है जैसे कुर्ती या ब्लाउज, तो यहाँ पे भी एक कपड़ा से इकट्ठा होता है, तो वो हमारी प्लेट का ही कपड़ा होता है। जब तक हम अपनी बॉडी के अकॉर्डिंग अपनी डार्ट्स को माइनस नहीं करेंगे तो कोई भी आउटफिट आप बना लीजिए वो आपकी बॉडी पे जाके सेट नहीं होगा। हो भी जाएगा तो आपका जहाँ जहाँ डार्ट आपको माइनस करनी चाहिए वहाँ वहाँ आपको वो रिंकल्स मिलेंगे, आपको वहाँ पे कपड़ा इकट्ठा हुआ दिखेगा। तो आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए यही टॉपिक लेके आई हूँ। आप ब्लाउज बनाओ, कुर्ती बनाओ, कोई भी फ्रॉक गाउन जो भी आप बनाओ, अपर वाले पार्ट में आपको बॉडी के अकॉर्डिंग अगर आप देखोगे तो आपको वहाँ डार्ट माइनस करनी ही करनी है। क्योंकि देखो, हमारी बॉडी बिल्कुल फ्लैट नहीं होती है फ्रंट बैक से, हमारी बॉडी में जगह में कटाव छटाव होता है। तो उसी के अकॉर्डिंग हम जो भी चीज़ बनाते हैं, आउटफिट बनाते हैं, उसमें भी हमें वही तरीका अपनाना पड़ता है। अब देखिए, जैसे हमारा आर्म होल होता है, हमारा आर्म होल राउंड में होता है। अगर आर्म होल यहाँ सीधा होता है तो हम सीधी ही कटिंग कर देते। आर्म होल राउंड में है, राउंड लेने के लिए कुछ ना कुछ पार्ट आपको यहाँ से कट करना पड़ेगा तभी वो आपका राउंड होगा। कभी आपने देखा होगा सीधी लेस को आप कभी राउंड पे लगा सकते हो, नहीं लगा सकते ना, तो सीधी लेस को भी हमें गैदर्स डाल के उसको राउंड पे सेट करना होता है। सेम यही चीज़ होती है जब भी हम अपना कोई भी फैब्रिक में कटिंग करते हैं, तो बॉडी के स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग ही हमें अपनी वो कटिंग करनी होती है। तो आज की क्लास में आपको ये डार्ट माइनस करना बताऊंगी। मैंने आपको कुर्ती में हैवी साइज में डार्ट को शिफ्ट करना बताया है, क्योंकि ज़्यादातर केसेस हमारे हैवी साइज में बनते हैं कि वहाँ हमारा यहाँ पे कपड़ा इकट्ठा होता है, बस्ट साइज अपर बस्ट में ज़्यादा डिफरेंस होता है, तो वहाँ हम डार्ट कैसे शिफ्ट करें तो वो वीडियो मैंने आपको ऑलरेडी शेयर कर दी है, उसका लिंक आप डिस्क्रिप्शन में देख लीजिए। इसके बाद देखिए फ्रेंड्स, और भी कहाँ कहाँ दिक्कत आती है हमारी डार्ट में। अब आप देख सकते हो, ये मैंने यहाँ पे प्रिंस कट ब्लाउज बना के रखा है। इसमें देखो, यहाँ से प्रिंस कट अगर मैं यहाँ से डार्ट माइनस नहीं करूँगी तो जैसे इसको वियर करने के बाद आप इसका फाइनल लुक देखोगे तो आपका यहाँ पे कपड़ा उठा उठा सा दिखेगा। ऑफ शोल्डर वाले ब्लाउज देख लीजिए आप, या इस तरीके स्ट्रैप वाले ब्लाउज देख लीजिए तो आपका कपड़ा यहाँ पे उठा हुआ रहेगा। स्लीव्स वाले में क्या होता है कि यहाँ एक कपड़ा इकट्ठा हो जाता है, लेकिन कट स्लीव्स में यहाँ कपड़ा उठ जाता है, हमारे आर्म होल पे प्रॉपर वो नहीं हो पाता है। तो कुछ ना कुछ यहाँ से हमें कपड़े को निकालना होता है, तभी हमारी यहाँ पे डार्ट डलती है, उसी से हमारी यहाँ पे शेप बनती है। तो ये तो हो गया फ्रेंड्स यहाँ पे प्रिंस कट का, कि हम प्रिंस कट की कटिंग कैसे करें। प्रिंस कट में आप यहाँ पे डार्ट माइनस भी कर सकते हो या पूरा ही उसको प्रिंस कट में भी बना सकते हो। तो देखिए, यहाँ मैं 5 पैटर्न लेके आपको सिखाऊंगी और इसी में आपका सारा कुछ क्लियर भी हो जाएगा। सबसे पहला है हमारा ये प्रिंस कट, कि प्रिंस कट की शेप हम कैसे बनाएं, तो उसमें से भी हमें जो एक्स्ट्रा पार्ट होता है जो हम डार्ट बोलते हैं वो कैसे रिमूव करें। दूसरा, आप सिंगल डार्ट का मतलब इसमें से आप आर्म होल वाली डार्ट को रिमूव कर सकते हो, सिर्फ आप यहाँ पे वेस्ट डार्ट डाल सकते हो। और एक और ब्लाउज में मैंने आपको एक और तरीका बताया था, सिंगल डार्ट जब भी आप बनाते हो तो आर्म होल की डार्ट आप यहाँ से तो रिमूव कर रहे हो, आर्म होल की डार्ट को आप अपनी वेस्ट डार्ट में भी शिफ्ट कर सकते हो। तो उसके लिए आपको यहाँ पे जहाँ 2 इंच ले रहे हो तो 3 इंच की डार्ट डालनी होगी, जहाँ 2.5 इंच ले रहे हो तो वहाँ पे आपको 3.5 इंच की डार्ट डालनी होगी। थर्ड है हमारा शोल्डर टू वेस्ट डार्ट। और एक पॉइंट मैं आपको ऐसा क्लियर करूंगी जो कई लोगों की दिक्कत होती है, जो बिगनर्स होते हैं स्पेशली, उनको क्या होता है कि बस्ट जो पॉइंट होता है फिर वहाँ पे जब हम अपनी डार्ट को डालते हैं तो वहाँ पॉइंट बन जाता है। तो वो पॉइंट हम बिल्कुल कैसे खत्म करें, तो आज की इस क्लास में मैं वो भी आपको डिस्कस करूंगी। ये हो गया हमारा यहाँ पे शोल्डर टू वेस्ट। फोर्थ हमारा 4 टक्स। इसमें आप देखो, इसको 4 टक्स बना सकते हो, इसमें से आप किसी भी डार्ट को रिमूव भी कर सकते हो, इसको आप सिंगल डार्ट बना सकते हो, इसको आप 3 डार्ट का बना सकते हो, इसको आप 2 डार्ट का भी बना सकते हो। तो 4 टक्स अगर आपको आ गया तो ये सारे टक्स वाले ब्लाउज कुर्ती जो भी आप बनाओगे वो आपको सारे क्लियर हो जाएंगे। बस आपको ये 4 टक्स आना चाहिए, क्योंकि फ्रेंड्स हमें 4 डार्ट तो कम से कम अपनी आउटफिट में से माइनस करनी होती है, तभी वो चीज़ हमारी बॉडी पे जाके सेट होती है। लास्ट होता है ये हमारा ट्यूब पैटर्न। ट्यूब पैटर्न ज़्यादातर हम फ्रेंड्स प्रिंस कट में बनाते हैं, लेकिन यहाँ से मैं आपको नेक में जो हमारा झोल बनता है, नेक जो लूज होता है, तो उसमें से भी हमें यहाँ से डार्ट कैसे माइनस करें तो वो भी मैं आपको लास्ट में सिखाऊंगी। फ्रेंड्स, आपको क्या करना है,
देखो आपने मेरी ब्लाउज की क्लास देखी होंगी, सारे जो मैंने अभी पैटर्न आपको दिखाए हैं सारे मैंने आपको फुल डिटेल में सिखा रखे हैं। आज मैंने सिर्फ पैटर्न लिया है, इनको ड्रॉ करके रखा है। मैं सिर्फ आज आपको इसमें डार्ट को रिमूव करना सिखाऊंगी। तो देखिए आप कोई भी साइज उठा लीजिए, साइज के अकॉर्डिंग आपको पता है कि डार्ट कौन सी किस तरीके से हम डालते हैं। थोड़ा सा मैं यहाँ पे एक्सप्लेन करूंगी। मान लीजिए ये आपका स्टैंडर्ड साइज ही है, तो स्टैंडर्ड साइज में हमारी जो डार्ट होती है वेस्ट डार्ट हम 2 इंच से लेके 2.5 की डालते हैं। और हमेशा ये एक पॉइंट होता है, जितनी भी आप वेस्ट डार्ट डाल रहे हो उसका आपको हाफ करना है और अपनी आर्म होल डार्ट डालनी है। तो ये तो एक फॉर्मूला भी बोल सकते हो आप, इसको एक ट्रिक भी बोल सकते हो। तो प्रिंस कट में फ्रेंड्स यहाँ पे हमारी ये डार्ट बनती है, शेप आपको पता है हम किस तरीके से डालते हैं। अब मान लीजिए हमें यहाँ से प्रिंस कट इसको बनाना है, लेकिन आर्म होल में जो झोल बनता है, जो इसमें लूजिंग आती है, जो कपड़ा इकट्ठा होता है, वो हमें यहाँ से रिमूव करना है। तो उसके लिए फ्रेंड्स आपको इसकी कटिंग करनी है। तो देखिए सबसे पहले हम आर्म होल की, जब भी आप यहाँ से आर्म होल की डार्ट माइनस करोगे तो कभी भी आपको आर्म होल को बिल्कुल ऐसे नहीं कट करना है, आपको आर्म होल को थोड़ा इस तरीके से एक्स्ट्रा में इसको कट करना है। और दूसरी जो पॉइंट है जो मैं अभी आपको बता रही थी कि एक पॉइंट मैं आपके साथ ऐसा क्लियर करूंगी। देखिए फ्रेंड्स जब भी आपने नोटिस किया होगा कि ये हमारा एपेक्स पॉइंट होता है, जब हम शोल्डर से निशान लगाते हैं, जितना भी हमारा एपेक्स पॉइंट होता है तो उसमें हाफ इंच प्लस करके हम मार्क लगाते हैं, तो ये हमारा एपेक्स पॉइंट होता है। अगर फ्रेंड्स ये डार्ट को आप सीधी एपेक्स पॉइंट तक इस तरीके से डालोगे तो आपका यहाँ पे पॉइंट बनेगा ही, जो बस्ट पॉइंट पे बहुत गंदा लगता है। तो आपको यहाँ पे क्या करना है, आपको यहाँ पे हाफ इंच से 1.25 इंच नीचे आना है, ताकि क्या होगा कि फिर जैसे आप ये टक्स को यहाँ से इस तरीके से डालोगे तो यहाँ से पूरा ही पॉइंट रिमूव हो जाएगा और वो आपकी बॉडी पे जाके बिल्कुल भी शो नहीं होगा। तो इस तरीके से आप जो भी बनाओगे उसमें ये पॉइंट को आपको रिमूव करना है। कई बार यहाँ पे बहुत ज़्यादा पॉइंट उठा सा दिखता है, वो अच्छा नहीं लगता है। तो आपको हाफ इंच नीचे जाके तभी आपकी ये प्लेट की मार्किंग होनी चाहिए। तो फ्रेंड्स देखिए यहाँ से अब हम ये डार्ट को माइनस करेंगे। तो सबसे पहले जो मैंने डॉटेड लाइन बनाई है इसको यहाँ से मैं कट करूँगी इस तरीके से। और प्रिंस कट का जब भी बनाते हैं फ्रेंड्स तो इसे हम जब अपने अस्तर पे वगैरह पे कट करते हैं तो इसमें मार्जिन लेना होता है। पेपर पे हम मार्जिन इस पे नहीं लेते हैं इस तरीके से। अब जो ये वाला पार्ट आप देख रहे हो फ्रेंड्स, इतना पार्ट हमें यहाँ से रिमूव करना है। ये वाला पार्ट 2 इंची की डार्ट अगर यहाँ से डाल रहे हो तो 1 इंची का आपको यहाँ से रिमूव करना है। 2.5 की यहाँ से डार्ट है आपकी वेस्ट डार्ट, तो आपको यहाँ पे 1.25 माइनस करना है। तो ये वाले पार्ट को यहाँ से मैं कट कर दूंगी इस तरीके से। और वेस्ट डार्ट में भी जो हमारा ये पार्ट है इसको भी हमें यहाँ से माइनस कर देना है। सिंपल है आज की वीडियो, लेकिन काफ़ी इंफॉर्मेटिव है। बहुत लोगों को दिक्कत आती है इन डार्ट को डालने में, समझने में। अब देखिए फ्रेंड्स ये हमारा हो गया यहाँ से प्रिंस कट की शेप। अब इसको आप सिंगल डार्ट भी बना सकते हो, इसको आप प्रिंस कट भी बना सकते हो। और दूसरा पॉइंट इसमें आपको क्या देखना है, देखो जो ये वाला पार्ट हमारा कटिंग होता है, फिटिंग वाला साइड वाला, यहाँ पे भी आपका ये पॉइंट बनता है। तो ये पॉइंट भी आपको अपने फ्रेंच कर्व लेना है इस तरीके से। और इसमें जो भी आपकी सबसे कम राउंड शेप है वहाँ से ये पॉइंट को आपको यहाँ से रिमूव करना है इस तरीके से। बस थोड़ा थोड़ा ही पार्ट यहाँ पे कटिंग में जाता है हमारा। अब जैसे ही आप इसको स्टिच करोगे फ्रेंड्स तो आपका यहाँ पे बिल्कुल भी पॉइंट नहीं बनेगा, क्योंकि देखो हाफ इंच तो हमने इसको नीचे से कट किया है और जो इस पार्ट में भी यहाँ पॉइंट बना था वो भी हमने बिल्कुल खत्म कर दिया है इस तरीके से। तो ये हमारा यहाँ पे प्रिंस कट हो गया। अब आपको ये पैटर्न अच्छा लगा होगा कि कैसे हम अपनी आर्म होल डार्ट को रिमूव करते हैं प्रिंस कट में, और वेस्ट डार्ट को भी यहाँ से हम निकाल देते हैं। तो ये हो गया फ्रेंड्स यहाँ से हमारा प्रिंस कट सिंगल डार्ट। मान लीजिए यहाँ हमने 2 इंच की डार्ट ली है, तो यहाँ से उसका हाफ हमें 1 इंच माइनस करना है। 1 इंच माइनस, अगर आप यहाँ से 1 इंच माइनस करके निकालोगे तो आपको अपनी फिटिंग में यहाँ पे 1 इंच एक्स्ट्रा लेना होगा मार्जिन के लिए, क्योंकि ये तो हमारा डार्ट में माइनस हो जाएगा। यहाँ से जो कपड़ा रहेगा तो बैक के अकॉर्डिंग आपका फ्रंट का कपड़ा छोटा रह जाएगा। तो आप जब भी आर्म होल की डार्ट माइनस कर रहे हो तो आपको यहाँ पे भी 1 इंच, जितनी भी माइनस कर रहे हो उतना आपको यहाँ पे एक्स्ट्रा मार्जिन का प्लस करना है। अब देखिए ये लाइन को यहाँ सीधा हमें ड्रॉ करना। अब देखो ये यहाँ पे हमारा एपेक्स पॉइंट है, जैसा अभी मैंने आपको प्रिंस कट में बताया, ये हमारा शोल्डर टू एपेक्स पॉइंट है। ये इससे हमें करीबन हाफ इंच नीचे जाना है। अगर हैवी साइज है, बहुत ज़्यादा हैवी साइज, उनका कप साइज हैवी है, तो आप यहाँ पे 1 इंच भी नीचे जा सकते हो। बिल्कुल आपको पॉइंट टू पॉइंट नहीं लेना है। तो यहाँ से हमें इतना नीचे जाना है, और जो भी आप नीचे जा रहे हैं फ्रेंड्स, यहाँ से आपको ये डार्ट को इस तरीके से रिमूव करना है। अगर आप ये डार्ट को यहीं मिला दोगे एपेक्स पॉइंट पे तो फिर भी आपका पॉइंट बनेगा। तो ये बात का आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। आपको ये डार्ट को जो भी हमने डाउन पॉइंट लगाया है वहां से हमें इसको माइनस करना है। अब देखिए यहाँ से सबसे पहले हम वेस्ट डार्ट को यहाँ से निकालेंगे।
और ये डार्ट हम किस तरीके से डालते हैं पूरा मैंने आपको सिखा रखा है। आज की क्लास बहुत ज़्यादा लेंथी हो जाती है, अगर मैं सारा कुछ आपको सिखाती तो वो वीडियो मेरी ऑलरेडी है, आप देख सकते हो। इसके बाद देखिए नीचे की वेस्ट डार्ट माइनस हो गई। अब हमें यहाँ से आर्म होल डार्ट को माइनस करना है, तो ये लाइन को हम यहाँ से कट करेंगे इस तरीके से। जब भी आपको डार्ट को माइनस करना हो तो आपको जो हमारी ओपन साइड रहती है या फ्रंट में आप जो हुक्का लगा रहे हो, ये वाली लाइन को आपको कट करना होता है। ये वाली लाइन आप कट नहीं करोगे, उसमें आपका आर्म होल में दिक्कत आती है। देन इसके बाद आपने जितना भी यहाँ से अपनी डार्ट माइनस करनी है उतना पार्ट आपको अंदर करना है और इस तरीके से आपको यहाँ पे डार्ट रिमूव कर देनी है। अब इसमें क्या होगा कि हमारा जो आर्म होल है वो एकदम हमारी बॉडी के अकॉर्डिंग, अगर हमारा 16 का आर्म होल है तो 8 इंच हमारा फ्रंट में मिलेगा, 8 इंच हमारा बैक में मिलेगा, तो एकदम हमारा परफेक्ट वो बनेगा। अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ से अब आपको आर्म होल की शेप बनानी है, क्योंकि देखो जो ये आर्म होल वाली लाइन थी, ये वाली लाइन आप जो देख रहे हो ये हमारी बहुत ज़्यादा टेढ़ी हो जाती है। एक बार मैं ये लाइन को सीधा करती हूँ। अब जैसे ही हम ये डार्ट को यहाँ से रिमूव करेंगे इस तरीके से, तो आप देख सकते हो ये लाइन हमारी टेढ़ी हो जाती है। इसी के अकॉर्डिंग हमें अब यहाँ से आर्म होल कटिंग करना है और ये लाइन आपकी बिल्कुल सीधी होनी चाहिए। यहाँ से चाहे आपकी टेढ़ी होगी चलेगा, लेकिन सीधी बिल्कुल आपको ड्रॉ करनी है। इसके बाद आप अपना फ्रेंच कर्व लोगे यहाँ पे और फिर से आपको यहाँ पे अपना आर्म होल ड्रॉ करना है इस तरीके से। तो ये बन जाएगा फ्रेंड्स यहाँ से हमारा सिंगल डार्ट वाला। यहाँ से हमें जो अब एक्स्ट्रा फैब्रिक जो भी पेपर है जो भी आपका यहाँ से निकलेगा उसको आपको कटिंग करके इस तरीके से निकाल देना है इस तरीके से। तो अभी हमने प्रिंस कट का कट किया था, ये हमारा यहाँ पे हो जाएगा सिंगल डार्ट वाला ब्लाउज। इसमें हमने क्या किया है, आर्म होल की डार्ट को सीधा सीधा रिमूव ही कर दिया है। अगर फ्रेंड्स आपको इसमें ही अपना आर्म होल की डार्ट यहाँ रिमूव करके और आर्म होल की डार्ट को आपको यहाँ शिफ्ट करना है, तो जितना भी आप यहाँ से माइनस कर रहे हो उतना आपको यहाँ पे ऐड करना है, तब आपको यहाँ पे अपनी वेस्ट में वो डार्ट को माइनस करना है। बट अभी मैंने यही बताया है कि आर्म होल डार्ट कैसे माइनस करते हैं और वेस्ट डार्ट हम किस तरीके से इसको सिंगल डार्ट में बनाते हैं। तो ये हो गया फ्रेंड्स यहाँ पे हमारा सिंगल डार्ट। नेक्स्ट आता है फ्रेंड्स यहाँ पे हमारा शोल्डर टू वेस्ट डार्ट। अब शोल्डर टू वेस्ट डार्ट हम किस तरीके से डालते हैं ये मैंने आपको सिखाया हुआ है, पूरा प्रॉपर एक फुल वीडियो आपको मिल जाएगी चैनल पे। सबका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, जो भी मैं ब्लाउज यहाँ सिखा रही हूँ उनका फुल ट्यूटोरियल वीडियो मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, आप वहां से जाके 1 बाय 1 उनको वॉच कर सकते हो। तो देखिए यहाँ हमारा क्या होता है, ये हो गया हमारा शोल्डर टू वेस्ट डार्ट। इसमें हमारी शोल्डर से और पूरी डार्ट माइनस होती है वेस्ट तक। यहाँ आप क्या कर सकते हो, इस तरीके से डार्ट डाल सकते हो, दोनों साइड बराबर बराबर लेके कर सकते हो, या आप इसमें प्रिंस कट की भी डार्ट माइनस कर सकते हो। अगर आप देखो प्रिंस कट की डार्ट माइनस करोगे तो जितनी डार्ट आपकी ये चौड़ी हो रही है उतना ही आपको यहाँ से माइनस करना है इस तरीके से। क्योंकि कई बार क्या होता है, अगर आप इस तरीके की डार्ट लेते हो तो जो हमारा यहाँ पे फ्रंट वाला पार्ट में ओपन रखते हैं या बंद रखते हैं तो ये पार्ट हमारा बहुत कम बचता है, आगे से खिंचाव बनता है हमारे ब्लाउज में। तो आपको कैसे करना है, अगर आप 2 इंची की डार्ट ले रहे हो तो आप 2 इंची की बाहर साइड से ही करोगे, जो हमारी फिटिंग वाली साइड होती है। अगर आप यहाँ पे 2.5 इंची की 3 इंची की डार्ट यहाँ से आपको माइनस करनी है, तो जो हमारी ये एपेक्स लाइन होती है, एपेक्स टू एपेक्स लाइन, इससे आपको 1/2 इंच यहाँ माइनस करना है और जो बाकी का बचा है वो आपको यहाँ माइनस करना है। मतलब मान लीजिए आपको यहाँ से 2.5 की डार्ट लेनी है और आपको शोल्डर टू वेस्ट डार्ट बनाना है, तो आपको यहाँ पे 1/2 इंच हुक वाली साइड से माइनस करना है और 2 इंच आप दूसरी साइड से माइनस करोगे, तो टोटल ये हमारा हो जाएगा 2.5 का। तो इस तरीके से भी आप यहाँ पे डार्ट माइनस कर सकते हो। और बहुत पतली का बना रहे हो आप, बिल्कुल छोटा साइज है, तो आप इस तरीके से सेंटर लाइन से ही 1 इंच की डार्ट लीजिए और इस तरीके से भी आप यहाँ पे डार्ट को माइनस कर सकते हो। छोटे साइज में क्या होता है कि ये चीज काफी रहती है, बट हैवी साइज में ये चीज छोटी रह जाती है, उससे हमारे ब्लाउज आगे की तरफ बहुत ज्यादा खिंचता है। अब देखिए मान लीजिए यहाँ मैंने छोटा साइज ही लिया है, इस तरीके से हम इसमें से डार्ट को माइनस करेंगे यहाँ से इस तरीके से। और फिर शोल्डर टू वेस्ट डार्ट जब भी हम डालते हैं तो जो हमारा शोल्डर से और देखो ये जो 1/2 इंच हम नीचे जा रहे हैं आपको हर केस में करना है, ब्लाउज कोई भी होगा, आपका आउटफिट कोई भी रहे, ये पॉइंट आपको यहाँ से हटाना है, बिल्कुल रिमूव करना है। आपको 1/2 इंच नीचे मार्किंग करनी ही है। हैवी साइज बना रहे हो तो आप वहां पे 1 इंच तक डाउन में जा सकते हो। इसके बाद देखिए जो भी हमारा यहाँ पे शोल्डर टू एपेक्स पॉइंट होता है, इसका हमें यहाँ से सेंटर लेना होता है। ये हो गया आगे हमारा सेंटर पॉइंट, क्योंकि देखो अगर हम इसको सीधा ही कट कर देंगे तो फिर यहाँ से हमारा डार्ट रिमूव होने का कोई मतलब नहीं है। यहाँ से भी हमें कुछ ना कुछ पार्ट को कट करना है ताकि यहाँ का पार्ट हमारा एकदम बॉडी पे फ्लैट टाइप में हमारा बने। तो देखिए जो भी यहाँ पे सेंटर पॉइंट आता है
अगर आपका यहाँ पे साइज छोटा है तो आप एक साइड से ही 0.25 माइनस कर दीजिए और एक साइड से आपको सीधा कट करना है, एक साइड से आप 0.25 का माइनस करते हो, इस तरीके से डार्ट को माइनस करोगे। यहीं आपका साइज बहुत ज़्यादा हैवी में है और आपका फ्रंट भी ज़्यादा आ रहा है, तो वहाँ से आपको 0.25 सेंटर लाइन से दोनों साइड से माइनस करना है। 0.25 एक साइड से, 0.25 एक साइड से, मतलब कहने का ये है शोल्डर वेस्ट डार्ट में आपको यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा सिर्फ ½ इंच ही माइनस करना है। तो यहाँ से हमारी ये डार्ट बनेगी कुछ इस तरीके से। और जैसे ही फ्रेंड्स ये स्टिच होती है तो ऊपर से जो हमारा फिनिशिंग आती है, फिटिंग आती है, काफ़ी अच्छी आती है। तो यही हमारा शोल्डर टू वेस्ट डार्ट में माइनस करते हैं इसी तरीके से। अब देखो मैंने इस तरीके से माइनस किया है, यहाँ से ये यहाँ से माइनस हो गई। अब मैंने छोटा साइज लिया है, मैंने दोनों साइड से माइनस कर रही हूँ, तो यहाँ से मैं इसको सीधा ही कट करूंगी इस तरीके से। सिर्फ मैंने यहाँ पे 0.25 की ही डार्ट को यहाँ से माइनस किया है, इतना ही हमारा ऐसे कटिंग जाएगा, इतने में ही हमारा काफ़ी फर्क पड़ जाएगा। देन इसके बाद यहाँ से जो ये हमारी वेस्ट डार्ट है, ये यहाँ से हमें इस तरीके से कट कर देनी है। अब देखिए, आप देख पा रहे हो जैसे ही आप इसको स्टिच करोगे फ्रेंड्स तो यहाँ की फिटिंग अच्छी बनेगी, आपका नेक में बिल्कुल खिंचाव नहीं बनेगा। और यहाँ ए वाले पार्ट को आप स्टिच करोगे तो यहाँ आपका इस तरीके से पफ यहाँ पे क्रिएट होगा। जैसे ही हमारा ये स्टिच में जाएगा, हमारी ये प्लेट जैसे स्टिच में जाएगी इस तरीके से, तो यहाँ आपका ये पूरा ही शोल्डर टू वेस्ट डार्ट बन के रेडी हो जाएगा इस तरीके से। और फ्रेंड्स पहले आपको इसमें नेक नहीं कट करना है, पहले आपको इसमें डार्ट को कंप्लीट करना है, देन उसके बाद आपको इसमें नेक कट करना है। क्योंकि कई बार क्या होता है, नेक कट कर लेते हैं, उसके बाद हम ये डार्ट वगैरह डालते हैं तो वहाँ नेक आपका बहुत ज़्यादा फैल जाता है और वो वहाँ पे फिर शोल्डर गिरने की प्रॉब्लम्स बनती है। तो ये बात का भी आपको इसमें ध्यान रखना है। तो ये हो गया फ्रेंड्स यहाँ पे हमारा शोल्डर टू वेस्ट डार्ट। तो अब आप बोलोगे मैम इसमें हमारी आर्म होल डार्ट माइनस नहीं हुई, तो अभी मैंने थोड़ी देर पहले ही आपको रिपीट किया कि आर्म होल की डार्ट को अगर यहाँ से आपको हटाना है तो वो डार्ट को आपको सीधा यहाँ से माइनस करना पड़ेगा अपनी वेस्ट डार्ट में, क्योंकि ब्लाउज का पैटर्न हमारा शोल्डर टू वेस्ट डार्ट है। इसमें आपको आर्म होल डार्ट माइनस करनी है तो करनी है, और वो कैसे करनी है उसको आप यहाँ वेस्ट में माइनस कर सकते हो, उसको आप यहाँ भी माइनस कर सकते हो। पहले आपको क्या करना है, आर्म होल वाली डार्ट को माइनस कीजिए, उसके बाद आप इसको शोल्डर टू वेस्ट वाला डार्ट बनाइए। ठीक है, तो ये हो गया हमारा थर्ड ब्लाउज। नेक्स्ट आता है फ्रेंड्स यहाँ हमारा 4 टक्स। ये 4 टक्स ब्लाउज, इसमें भी देखो जितना ये ब्लाउज दिखने में सिंपल होता है उतना ही ये कॉम्प्लिकेटेड भी होता है। क्यों होता है, क्योंकि इसमें एक तो हमारी डार्ट की डिस्टेंस पता नहीं होती है कि साइज के अकॉर्डिंग हम ये डार्ट को कितनी कितनी डिस्टेंस पे डालें। दूसरा क्या होता है कि देखो जब भी हम इसको फ्रंट से ओपन बनाते हैं तो काफ़ी लोग इसको ½ इंच ही एक्स्ट्रा ले लेते हैं, जहाँ ये जो प्लेट होती है, जो ये फ्रंट में पट्टी होती है, ये ऊपर नीचे हो जाती है, मतलब टेढ़ी हो जाती है और यहाँ का मार्जिन भी आपका बहुत कम बचता है। तो इस केस में आपको क्या करना है, जब भी आप 4 टक्स बनाओगे तो सबसे पहले तो आपको यहाँ का जो डिस्टेंस है वो आपको 1 इंच रखना है, इसका गैप रखना है, ½ इंच का नहीं रखना है जब भी आप 4 टक्स का बनाओगे। दूसरा क्या देखना है कि आपको अपना साइज देखना है कि आप कौन से साइज में बना रहे हो, स्टैंडर्ड साइज है, 40 साइज है, उससे भी हैवी साइज है। तो उस केस में आपको क्या करना है, देखिए अगर स्टैंडर्ड साइज आप लेके चलते हो, 36 का साइज आप बना रहे हो, तो सबसे पहला हमारा 36, अगर हमें स्टैंडर्ड साइज पता रहता है तो हम आगे पीछे के साइज को बहुत ईजी तरीके से निकाल सकते हैं। तो देखिए सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको पहले शोल्डर से एपेक्स लेंथ लेनी है, जो हमारी स्टैंडर्ड साइज में होती है 9.5 भी होती है, किसी किसी की 10 इंच भी होती है। ये बॉडी के जो हमारा बस्ट साइज होता है, किसी किसी का ऊपर की साइड होता है, किसी का थोड़ा डाउन में होता है, तो ये आपको 9.5 भी मिल सकता है, 10 इंच भी मिल सकता है। मान लीजिए यहाँ 10 इंच है तो यहाँ से आपको ½ इंच प्लस करना ही होता है, जो हमारा जाता है शोल्डर में। तो 10 इंच में आप प्लस करोगे तो 10.5 पे आप पहले अपनी एपेक्स लेंथ लगाओगे, जो होती है हमारी शोल्डर से एपेक्स लेंथ। एपेक्स शोल्डर से एपेक्स लेंथ हो गई। फ्रेंड्स दूसरा पॉइंट आपको क्या करना है, एपेक्स टू एपेक्स लेना है। देखो ये कई बार हम साइज पे भी ले लेते हैं, बॉडी पे जब हम मेजरमेंट लेते हैं तब भी निकाल लेते हैं। अगर किसी को आता नहीं है, जैसे साइज लेने में भी दिक्कत हो रही है, तो सिंपल वहाँ आपको अपनी चेस्ट है, जो भी आपकी जिस भी साइज का बना रहे हो उसका आपको यहाँ पे 10वां भाग करना है। जो भी साइज रहेगा, अब आपका यहाँ पे 50 साइज रहे, आपका यहाँ पे 55 साइज रहे, आपका यहाँ पे 40 साइज रहे, सिर्फ उसका आपको यहाँ पे 10वां भाग निकालना है। 10वां भाग कैसे निकालते हैं, दोनों के बीच में आपको यहाँ पे पॉइंट लगा देना है। तो 36 का साइज है, पॉइंट लगा दिया तो 3.6 का यहाँ हमारा एपेक्स टू एपेक्स पॉइंट मिल जाएगा। अब दूसरा क्या है, कई लोग क्या करते हैं कि जितना यहाँ पे मार्क करते हैं उसमें से ½ इंच माइनस करके यहाँ मार्किंग कर देते हैं, लेकिन ये केस हम कब करते हैं, प्रिंस कट में। यहाँ हम बना रहे हैं 4 टक्स, तो जितना भी यहाँ मार्किंग आएगी सेम मार्किंग को आपको नीचे करना है, इसमें आपको कोई माइनस प्लस नहीं करना है।
तो ये सबसे बड़ी गलती होती है। इसी में आपका फिर जो 4 टक्स ब्लाउज होता है या तो टेढ़ा हो जाता है, फिर बोलते हैं कि खिंचाव बन रहा है, हमारी प्लेट सीधी नहीं आ रही, तो वो इसी की वजह से होता है। फिर सिर्फ आपको जो हम हाफ इंच माइनस करके मार्किंग करते हैं वो आपको सिर्फ प्रिंस कट में करनी होती है और किसी में नहीं। 4 टक्स बना रहे हो तो जितना आपका एपेक्स टू एपेक्स पॉइंट आया सेम आपको नीचे भी ये मार्किंग करनी है। शोल्डर एपेक्स पॉइंट हो गया, एपेक्स टू एपेक्स हो गया। तो अब हमारे यहाँ पे एक प्लेट हमें यहाँ पे मिल चुकी है, जो हमने एपेक्स टू एपेक्स की मार्किंग की है, ये पूरी प्लेट हमें यहाँ पे मिल गई है इस तरीके से। तो एक प्लेट हो गई फ्रेंड्स यहाँ पे। इसके बाद अब आता है फ्रेंड्स जो ये 3 प्लेट है हमारी, इनका डिस्टेंस हम कैसे लें, सबसे ज्यादा कंफ्यूजन इसी में होता है। तो इसका भी देखिए मैंने यहाँ पे लिख रखा है, आप देख सकते हो। देखो जो पहली प्लेट होती है जो हमारी होती है हुकाई की साइड पे जो प्लेट होती है हमारी, ये डलती है हमारी 1.25 इंची पे, 1.25 पे, 1.25 पे आपकी ये डलेगी। अगर देखिए यही साइज आपका हैवी होता जाएगा तो ये प्लेट आपकी लास्ट 1.5 इंच तक या 1.25 इंच तक जाती है, उससे ज्यादा नहीं जाती है। बस आपको स्टैंडर्ड साइज में 1.25 लेनी, जैसे जैसे साइज बढ़ेगा तो थोड़ा थोड़ा माइनर इसमें आपको चेंजेस करना है, ज्यादा चेंजेस नहीं करना है। सिर्फ 0.25 से भी कम जो पॉइंट होते हैं इतना ही आपको इसमें लेना है। तो फर्स्ट प्लेट हमारी हो गई। डिस्टेंस कितना हो गया इसका, 1.25 का। अब जो हमारी फिटिंग वाली साइड पे डलती है इसकी डिस्टेंस हम कितनी रखते हैं, इसकी डिस्टेंस रखते हैं फ्रेंड्स हम 1.5 से लेके 1.75 तक। अब इसमें मैं आपको एक ट्रिक भी बताऊंगी, अगर आपका ये भी माइंड में नहीं रहता है तो आप एक स्केल की हेल्प से भी इन प्लेटों को डाल सकते हो, जो मैं अभी आपको समझाने वाली हूँ एक ट्रिक की हेल्प से। तो ये हमारी आर्म होल वाली प्लेट होती है फ्रेंड्स, जो भी हमारी ये दोनों प्लेट की मार्किंग आई है, एक हुक वाली साइड और एक हमारी फिटिंग वाली साइड, इन दोनों का हमें सेंटर लेना होता है और उसके हाफ इंच बाहर की साइड मार्क करना होता है। बाहर की साइड मतलब जो हमारी फिटिंग की साइड होती है। तो मान लीजिए हमारा पॉइंट आया है ये वाला, देन ये लाइन को आपको, अब ये लाइन हम कैसे सीधी करें इसका हमें पता ही नहीं चलता कि हमारी क्रॉस पे आनी चाहिए, हमारी साइड में आनी चाहिए, हमारी यहाँ आनी चाहिए। तो इसका एक पॉइंट मैं आपको क्लियर करती हूँ फ्रेंड्स। जो भी आपका यहाँ पे एपेक्स पॉइंट है इससे आपको हाफ इंच नीचे जाना है इस तरीके से, जो मैं आपको अभी तक बताती आ रही हूँ कि यहाँ से आपको पॉइंट को रिमूव ही करना है। तो ये जैसे ही हम नीचे आए, अब ये वाले पॉइंट से आपको जो आपने डॉट पॉइंट लगाया है, इन दोनों पॉइंटों का जो डिस्टेंस पॉइंट आपने लगाया है, ये पॉइंट से वो पॉइंट को आपको मैच कर लेना है। अब जो भी मैच पॉइंट आएगा उसी से आपको ये लाइन को यहाँ से सीधा कर देना है इस तरीके से। तो ये आपके लिए आसान हो गया ना कि ये मार्किंग अब हमें पता चलेगी हमारी आर्म होल की मार्किंग ये कहाँ पे आएगी, या ये चाहे आपकी सेंटर पॉइंट यहाँ पे भी आ सकती है जहाँ आर्म होल क्रॉस बनता है, या आपकी इधर साइड भी आ सकती है, आपकी इधर साइड भी आ सकती है। बस आपको यहाँ हाफ इंच नीचे जाना है, ये पॉइंट और ये पॉइंट को मैच करना है, यहाँ से फिर सीधी लाइन आपको खींच देनी है। तो चारों प्लेट का डिस्टेंस तो आपको पता चल गया, 1.25, 1.5 या 1.75। इसका डिस्टेंस अगर आप देखोगे तो 2 इंच से 2.5 तक का होता है हमारा। और अगर आपको ऐसे भी नहीं पता तो आपको इन दोनों का सेंटर करना है, देन सेंटर से आपको 0.5 बाहर की साइड पे मार्किंग करनी है, तो आपका ये पॉइंट भी यहाँ पे निकल के आएगा। अब बात करते हैं फ्रेंड्स कि प्लेट का डिस्टेंस तो हमें पता चल गया कि कितनी कितने डिस्टेंस पे है, बट इन प्लेट को हमें डालना कितने कितने इंचेस पे है। तो देखिए जो हमारी वेस्ट डार्ट डलती है ये हमारी 2 इंच की डलती है। बहुत ज्यादा हेवी साइज रहेगा आपको तो यहाँ आप 2.5 की 2.75 की ले सकते हो, अदरवाइज ये 2 इंच की काफी होती है 4 टक्स ब्लाउज में। ओके, तो ये जैसे ही आप 2 इंच की रखोगे ये वाली प्लेट को, तो इसका हाफ आपका कितना हो जाएगा, 1 इंच। और जो 1 इंच जाएगा हमारा आर्म होल में, तो आर्म होल की डाट हमें यहाँ पे 1 इंच कवर करनी है। 1 इंच मतलब 0.5 एक साइड पे आएगा, 0.5 आपका एक साइड पे आएगा, तभी हमारी यहाँ पे 1 इंच की डाट माइनस होगी। और देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे जब आप 1 इंच की डाट माइनस करोगे तो यहाँ भी आपको मार्जिन के लिए 1 इंच प्लस करना है। अपने जब भी फिटिंग का मार्जिन लोगे तो यहाँ पे आपको 1 इंच डाट का भी प्लस करना है। तो 2 डाट आपको समझ में आ गई, वेस्ट डाट और आर्म होल डाट। अब आते हैं जो हमारी हुक वाली साइड होती है, तो ये वाली डाट आपको सिर्फ 0.25 से लेके हाफ इंच तक डालनी होती है। बहुत पतली सी प्लेट होती है, आपने देखा भी होगा ब्लाउजों में, 0.25 से 0.5 तक। और जो हमारी ये फिटिंग वाली होती है ये आपको 0.5 से लेके 0.75 मतलब हाफ इंच से लेके 0.25 इंच तक की ये वाली प्लेट आपको डालनी होती है। अब जो मैं ट्रिक आपको बताने वाली हूँ कि आप इनका डिस्टेंस नहीं पता कर पाते हो कि हमें इनका डिस्टेंस किस तरीके से लगे, तो आप स्केल की हेल्प से ये मार्किंग आप कैसे कर सकते हो, तो ये ट्रिक मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। ये वाली डाट तो फ्रेंड्स आपको पता ही चल गई है, स्केल से हम कैसे भी बना सकते हैं। यहाँ डाउन पॉइंट लगाएंगे और ये जो हमारा यहाँ पे पॉइंट का मार्क आएगा ये इसको हमें दोनों को मैच करना है, तो ये वाली डाट आपकी मिल जाएगी। बात करते हैं जो हमारी फिटिंग वाली डाट की, हमें पता नहीं है कि इसकी डिस्टेंस हम कैसे रखें, साइज के अकॉर्डिंग कैसे रखें, तो आप एक सिंगल ऐसा स्केल लीजिए, स्केल से आप बहुत इजी लगा सकते हो। और फ्रेंड्स आपको क्या करना है, जो आपकी ये आर्म होल वाली डाट है
यहाँ पे आपको अपने स्केल को इस तरीके से रखना है। मतलब जो आर्म होल डार्ट का ये पॉइंट है ये आपका स्केल पे होना चाहिए और इस तरीके से आपका स्केल बिल्कुल सीधा होना चाहिए। तो यहाँ पे आपकी ये जो प्लेट है इसका आपको डिस्टेंस भी पता चल जाएगा। इस प्लेट की आपको यहाँ पे लेंथ भी पता चल जाएगी कि यहाँ पे आप इसको कितना नीचे डालें, अपने फिटिंग लाइन से कितना नीचे इसको डालें। तो एक ट्रिक ये हो गई। एक तो आपको देखो ये तो सेंटर वाली आपको पता ही चल जाती है वेस्ट वाली, दूसरी आर्म होल वाली, ये पॉइंट और ये पॉइंट को मैच करके आपको आर्म होल वाली डल गई, तीसरी ये फिटिंग वाली है। तो सिर्फ आपको अपने स्केल को इस तरीके से रखना है फ्रेंड्स, बिल्कुल पॉइंट पे टच करना है आपको और स्केल बिल्कुल सीधा होना चाहिए, जैसे लाइन सीधी है सीधा होना चाहिए। देन आपको यहाँ से जो भी आपकी एपेक्स लाइन रहेगी यहाँ से आपको ये लाइन को सीधा कर देना है। तो आपका यहाँ पे ये वाली प्लेट का डिस्टेंस पता चल जाएगी और ये प्लेट आपकी यहाँ पे कितनी नीचे डलेगी वो भी आपको यहाँ पे पता चल जाएगी। जैसे ये प्लेट की डिस्टेंस हमें रखनी है, जो भी हमारी ये एपेक्स लेंथ होती है इससे 1 से 1.5 इंच हमें नीचे रखनी होती है। तो ये लेंथ आपको यहाँ पे एकदम परफेक्ट बनेगी। अब आते हैं फ्रेंड्स जो हमारी ये हुक्काई वाली साइड की जो प्लेट होती है, तो इसके लिए आपको क्या करना है, अपने स्केल को आपको इस तरीके से जो आपका ये एपेक्स पॉइंट है इस पे आपको अपने स्केल का भी सेंटर पॉइंट रखना है इस तरीके से। अब देखो सेंटर पॉइंट आप ज्यादा ऐसे भी नहीं रखोगे, ज्यादा ऐसे भी नहीं रखोगे, बस आपका ये सेंटर पॉइंट इस तरीके से होना चाहिए, ना ज्यादा नीचे होना चाहिए ना ज्यादा ऊपर होना चाहिए। इतना तो देखो हमें खुद से भी करना रहेगा। बस हमारा जैसे ही स्केल फिक्स हो गया है, हमें पता चल गया है ये स्केल का सेंटर पॉइंट और ये एपेक्स पॉइंट है, आपको यहाँ से मार्किंग को इस तरीके से कर देना है। तो इस प्लेट का भी आपको यहाँ से डिस्टेंस पता चल जाएगा, इस प्लेट की आपको यहाँ से लेंथ भी पता चल जाएगी। अब आपका यहाँ पे साइज कोई भी रहेगा फ्रेंड्स, हैवी साइज रहेगा, नॉर्मल साइज रहेगा, एक स्केल से भी आप ये चारों डार्ट को बहुत इजी तरीके से डाल सकते हो। भले ही उसमें आपको इन साइजों का कुछ भी पता नहीं हो तो आप स्केल यूज कीजिए, जैसे जैसे मैंने बताया है उस तरीके से आप लाइन खींचिए तो आपका यहाँ पे 4 टक्स इजी तरीके से बन जाएगा। तो इस तरीके से हम ये 4 टक्स की ड्राफ्टिंग करते हैं। आई होप आपको ये ट्रिक भी अच्छी लगी होगी और ये समझ भी अच्छे से आया होगा। लास्ट ब्लाउज है हमारा यहाँ पे ट्यूब पैटर्न में, ज्यादातर हम इसको प्रिंस कट शेप का बनाते हैं। प्रिंस कट मैंने अभी आपको कटिंग करके बता दिया है। यहाँ से देखो हमारी प्रिंस कट में आर्म होल डार्ट माइनस करनी होती है, अदरवाइज यहाँ पे आपका कोना सा उठा सा रहेगा। तो यहाँ से आप अपनी डार्ट को माइनस कर सकते हो, इस तरीके से अपने स्केल लोगे आपको और फ्रेंच कर्व से इस तरीके से आप यहाँ से डार्ट माइनस कर दोगे। लेकिन यहाँ सबसे जो बड़ा रीजन बनता है वो बनता है कि हमारा यहाँ पे नेक लूज हो जाता है। जब भी हम ट्यूब पैटर्न या इस तरीके के ब्लाउज वेयर करते हैं तो यहाँ से नेक में लूजिंग आ जाती है, झुकने पे नेक सारा लूज हो जाता है। तो जो भी आपका नेक है फ्रेंड्स, इसका आपको यहाँ पे सेंटर लेना है। आपका नेक यहाँ पे हार्ट शेप में भी हो सकता है, आपका नेक इस तरीके से यहाँ पे कर्व में भी हो सकता है, तो इसका आपको यहाँ पे सेंटर लेना है इस तरीके से। अब देखिए यहाँ आप ज्यादा प्लेट तो रिमूव नहीं करोगे, उससे आपका नेक यहाँ पे बहुत ज्यादा टाइट भी हो जाएगा, बिल्कुल सुकड़ा सा हो जाएगा। तो यहाँ से सिर्फ आपको 0.25 की प्लेट माइनस करनी है। 0.25 कितना मतलब 1 पॉइंट आपको इधर साइड, 1 पॉइंट आपको इधर साइड पे, ये आपको माइनस करना है। और जो आपका एपेक्स पॉइंट से नीचे मार्किंग जो आपने की है यहाँ तक ये प्लेट को आपको इस तरीके से टच करना है। जितनी भी जाएगी आपकी पूरी भी नहीं मिलेगी, ये थोड़ी रह जाएगी। और यहाँ से आपको इसकी कटिंग करके नेक में से सिर्फ 0.25 आपको यहाँ से माइनस कर देना है। तो नेक में जो लूजिंग आती है, जो इसमें लूज सा रहता है, वो सारा यहाँ से रिमूव हो जाएगा। और सेकंड क्या है, देखो एक प्लेट ये वेस्ट वाली हो गई, एक प्लेट ये आर्म होल वाली हो गई। और आप जब इस तरीके के पैटर्न बनाते हो तो आपने कभी नहीं देखा होगा कि यहाँ की प्लेट यहाँ की प्लेट, तो इसमें हमारी प्लेट नीचे से रिमूव होती है फ्रेंड्स। देखो यहाँ से हमें 1/2 इंच से 1/4 इंच माइनस करनी होती है फिटिंग साइड से, तो यहाँ से नीचे से आपको अपने ब्लाउज को उठाना होता है 0.5 से लेके 0.75 तक। सेम आपकी यहाँ की प्लेट डलती है 1/2 इंच तक, 0.25 से 1/2 इंच तक, तो आपको नीचे से 0.5 या 0.5 इंच तक ऊपर की साइड इसको रिमूव करना होता है। तो इस तरीके के पैटर्न में आप चारों डार्टों को इस तरीके से रिमूव करते हो। वेस्ट डार्ट हो गई हमारी, आर्म होल डार्ट बिल्कुल हमें ऐसे खत्म करनी है, हटानी है। नेक में जो लूजिंग आती है वो भी हम यहाँ से माइनस कर देंगे। और जो ये डार्ट में यहाँ पे जो कपड़े से इकट्ठे होते हैं ये भी हमारी नीचे से रिमूव हो जाएंगी। तो देखो 4 डार्ट तो ये पूरी बन रही हैं, एक हमने यहाँ पे आज नेक की भी डार्ट को रिमूव करना सीखा है। अब देखिए जैसे मैं इसकी कटिंग करूंगी यहाँ से ट्यूब पैटर्न की, इस तरीके आप इसमें देखो नेक अपने अकॉर्डिंग बना सकते हो, जरूरी नहीं आप इस तरीके का ही बनाओ। देखो ऊपर से कटिंग हो गया। अब यहाँ से हमें जो नेक में लूजिंग पड़ती है फ्रेंड, ये डार्ट को मैं यहाँ से माइनस करना है इस तरीके से। एक पार्ट मैंने कट किया है। अब देखो इसको मैं इसके करूंगी तो पहले हमें यहाँ से वेस्ट डार्ट को माइनस करना है। सारी नीचे की जो भी डार्ट है वो आपको सारी रिमूव कर देनी है यहाँ से, साइड फिटिंग से भी, फ्रंट से भी, और जो आपके यहाँ पे वेस्ट डार्ट है ये भी इस तरीके से।
मैं बार बार बोल रही हूँ फ्रेंड्स, ये पॉइंट का आपको खास ध्यान रखना है। पॉइंट आप रिमूव नहीं करोगे तो आपका बस्ट पॉइंट पे ये पॉइंट बिल्कुल शो होगा, जो अच्छा नहीं लगता। अब देखिए यहाँ से वेस्ट डार्ट माइनस हो गई। अब हम ये जो नेक वाली डार्ट है इसको हम यहाँ से इस तरीके से रिमूव कर देंगे। ये आपकी पेपर में हो रही है फ्रेंड्स, जैसे आप इसको फैब्रिक में कट करोगे तो आपकी बिल्कुल वहां पे दिखेगी भी नहीं। जो आपके नेक में लूजिंग है वो भी यहाँ से आपकी खत्म हो जाएगी। इस तरीके से देखिए नेक की माइनस हो गई। आर्म होल की डार्ट को माइनस करेंगे यहाँ से। इस तरीके से हम यहाँ से आर्म होल की डार्ट को माइनस करेंगे फ्रेंड्स। इस तरीके से सिर्फ आपको कट करके ऊपर की साइड उठा के रखना है। ये सिर्फ फ्रेंड्स आपके पेपरों में दिखेगी, आपके मेन फैब्रिक या अस्तर फैब्रिक में कहीं भी आपको ये डार्ट शो नहीं होगी। तो आप देख सकते हो ये हमारा ट्यूब पैटर्न बन गया है। नेक में से भी माइनस कर दिया हमने डार्ट को, आर्म होल की माइनस कर दी, साइड की फिटिंग और फ्रंट में जो बनती है ये भी हमने माइनस कर दी, और अपनी वेस्ट वाली डार्ट भी हमने यहाँ से माइनस कर दी। तो ओवरऑल सारे ब्लाउजेस मैंने आपको सिखा दिए, पैटर्न जो भी हैं इनसे अब आप कुर्ती बनाइए, इनसे आप अपना ब्लाउज आउटफिट कुछ भी बनाइए। तो सारे ब्लाउजेस हमने डिस्कस किए हैं। ये हो गया हमारा ट्यूब पैटर्न, ये हो गया हमारा 4 टक्स ब्लाउज, ये हो गया हमारा यहाँ पे शोल्डर टू वेस्ट डार्ट ब्लाउज इस तरीके से। देन इसके बाद हो गया हमारा यहाँ पे ये सिंगल कटोरी ब्लाउज, और जो हमने स्टार्टिंग में सीखा था प्रिंस कट, ये हो गया हमारा यहाँ पे प्रिंस कट। तो इस तरीके से हम सारी डार्ट रिमूव करते हैं। आई होप आपको ये वीडियो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव लगी होगी, हेल्पफुल लगी होगी। तो प्लीज़ बिगनर्स को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए मेरी वीडियोस को, ताकि वो भी ये सब चीज़ें अच्छे से जान पाएँ, सीख पाएँ। तो ये वीडियो आपको थोड़ी भी हेल्पफुल लगी हो, थोड़ी भी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करना, शेयर ज़रूर करना। मिलती हूँ फिर से एक नए टॉपिक पे नई वीडियो के साथ में। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।